नमस्कार, मैं हूं लुभावना शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कालखंड। तो चलिए हमारे कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, पर उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ आज हम हमारे कार्यक्रम में माँ बगला के बारे में विस्तार से जानेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज के युग में सभी वर्ग के लोग परेशान हैं। कोई अपने रोजगार से परेशान है तो कोई अपने विद्यार्थी अपनी पढ़ाई से परेशान नजर आता है, तो कोई अपने परिवार की समस्याओं को लेकर भी परेशान है। ऐसे में माँ बगला की उपासना करने से हमें क्या लाभ होता है और माँ बगला के गुणों के बारे में भी आज हम जानेंगे। हमारे साथ हैं विख्यात गुरु दीपन हारित जी। सबसे पहले सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हमारे कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं कि किस तरह से माँ बगला की उपासना करनी चाहिए, पर उससे पहले हम जानेंगे माँ बगला के स्वरूप के बारे में और कैसे उनकी उत्पत्ति हुई थी। मध्ये सुदाब्धी मणिमंडप रत्न वेद्यां सिंहासने परिगतां परिपीतवर्णां पीतांबराभरणमाल विभूषितांगीं देवीं भजामि घृतमुग्धर वैरी जीवां। देखिए, माँ बगला मुखी का स्वरूप की अगर व्याख्या की जाए तो इस संसार में, इस संपूर्ण ब्रह्मांड की जो महानायिकाएं हैं, महाविद्याएं हैं, उसमें अष्टम महाविद्या माँ बगलामुखी के नाम से विश्व विख्यात है। बगलामुखी का वैदिक अर्थ में कहा जाए तो वल्गा है। वल्गा का अर्थ है लगाम। यदि हम किसी बड़े से बड़े पशु या घोड़े पर भी हम लगाम लगा दें तो उसमें कितनी ही ताकत हो, उसके ऊपर तुरंत अंकुश लग जाता है। इसका अपभ्रंश नाम बगला है, इसलिए संसार में इनकी आराधना, इनकी साधना का जो विधान है वो बगला रूप में ही किया जाता है। माता संपूर्ण सुख सौभाग्य व्यक्ति को प्रदान करती हैं, शत्रु स्तंभिनी हैं, व्यक्ति के समस्त वैरी या जो व्यक्ति के अंदर उद्वेग हैं, जो भी व्यक्ति के शत्रु हैं, जो भी व्यक्ति की परेशानी है, उसका तुरंत अंत कर देती है। ये कहा जाए कि हमारे शत्रु वही हैं जो हमारे मार्ग को अवरोध कर दें, जो भी हमारे मार्ग के अंदर बाधा उत्पन्न करें, वह हमारे शत्रु हैं। चाहे वो भीतरी शत्रु हो, चाहे वो प्राकट्य शत्रु हो। भीतरी शत्रु का अर्थ है हमारा दारिद्र्य, हमारे रोग, हमारी पीड़ा, हमारे कष्ट, हमारे तनाव, ये सभी हमारे भीतरी शत्रु हैं, जिसकी वजह से हम आगे जाकर अपने मार्ग के अंदर प्रशस्त नहीं हो पाते, अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाते। बाहरी शत्रु अगर कहा जाए तो हमारे कंपटीटर, जो हमारे को हर चीज़ में बाधा उत्पन्न करते हैं, जिसकी वजह से हमारा मार्ग अवरोधित हो जाता है। तो माता की साधना, उपासना करने से इन सभी विकारों का, इन सभी शत्रुओं का स्वतः ही नाश हो जाता है। इसलिए माता को शत्रु पीड़यंत्री के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, मैं अगर आपसे ये जानना चाहूँ कि लोगों का ऐसा मानना है, ये लोग ऐसा कहते हैं कि जब माँ बगला की जो पूजा होती है उसे तांत्रिक रूप दिया गया है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, अगर माता बगलामुखी के बारे में कहा जाए या मैं कहूँ कि माँ बगला के बारे में कहा जाए तो ये मानना उचित नहीं है कि माता की जो सेवा भावना जो भी है हम लोग करते हैं, हम लोग जो क्रिया करते हैं वो तांत्रोक्ति है। हम लोग माता की जिस भी पूजा आराधना पद्धति, साधना पद्धति को हम लेते हैं वो तांत्रोक्त भी है, वो मंत्रोक्त भी है। देखा जाए तो दतिया मध्य प्रदेश में एक स्थान है जहाँ पर माता की पीठ का निर्माण हुआ है। इसके अलावा हिमाचल में ही माता की पीठ है। इसके अलावा हम देखें तो भारत में कई जगह माता के मंदिर बने हुए हैं और सभी भक्त, सभी साधक, सभी मनुष्य माता की जो साधना, आराधना, पूजा करते हैं बहुत भक्तिभाव से करते हैं। हाँ, ये स्वरूप ज़रूर है कि माता का जो स्वरूप है वो थोड़ा उग्र है और उग्र होने की वजह से
थोड़ा सा व्यक्ति भयभीत रहता है। और भयभीतता का भावना ये नहीं है, माता के रूप में अगर हम उनकी पूजा आराधना करते हैं तो उसमें भय का कोई आवरण है ही नहीं। यही अंधकार के अंदर हमें, और अंधकार के हम देखते हैं और ज़रा सी भी प्रकाश की बूंद होती है तो हम चौंक ज़रूर जाते हैं, मगर उससे भय खाने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई तांत्रिक उपासना, मैं कहूँगा कि तांत्रिक उपासना नहीं है, मगर तंत्र के साथ साथ मांत्रिक उपासना भी है। अगर जहाँ हम माता की तंत्र उपासना करते हैं, अगर हम बंगाल के तरफ जाएँ और जहाँ बगलामुखी पीठ बनी है, तो वहाँ पर जो है, वहाँ बगलामुखी का जो भाव है, वहाँ पे तंत्र साधना होती हैं और दोनों ही बराबर परस्पर कार्य करती हैं। अगर हम उनको तांत्रिक रूप में पूजें तो हमें उनको तंत्र की क्रिया करनी पड़ती है, और मांत्रिक रूप में पूजें तो हमें मांत्रिक उपासना करनी पड़ती है। और मांत्रिक उपासना के साथ साथ कहा जाए तो माता के कई स्तोत्रों कवचों का भी पाठ करने से हमारे को पूर्णतः लाभ प्राप्त होता है। अगर माँ बगला की हम पूजा और उपासना करते हैं तो उससे हमें क्या लाभ होता है? यदि हम ये कहें कि माँ बगलामुखी की पूजा, साधना, आराधना से हमें क्या लाभ होता है, तो सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि हमारे जीवन के अंदर रोग, शोक, तनाव, पीड़ा, यदि हमें कोई ग्रह बाधा है, यदि हमारे ऊपर कोई पितृदोष है, यदि हमारे कई काम करने के बाद भी या कई उपाय करने के बाद भी हमारे कोई पूर्व जन्मों के संस्कार की वजह से भी अगर हमें ये दिखता है कि हमारे को लाभ नहीं मिल पा रहा, हमारे अवरोध समाप्त नहीं हो पा रहे, हमारे शत्रु समाप्त नहीं हो पा रहे, हमारे पीड़ाएं, कष्टों के अंदर हमें आराम नहीं आ पा रहा, तो माँ बगलामुखी सेवा, पूजा, साधना, ध्यान या क्रियाओं के माध्यम से हम जीवन को निष्कंटक बनाकर अपनी पूर्णता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। अगर मैं ये जानना चाहूँ कि अगर किसी व्यक्ति को माँ की उपासना करनी है तो उन्हें किन बातों का ध्यान रखना होगा और किस तरह से पूजा करें जिससे उनको लाभ मिल सके? जी देखिए कि माता की उपासना, इसलिए माता को माँ पीताम्बरा भी कहा जाता है। माँ पीताम्बरा का अर्थ है संपूर्ण पीतावरण। तो आप माता का स्वरूप का अगर यदि ध्यान करें तो आपको दिखेगा कि महारानी जो हैं वो रथ पे सवार, सिंहासन पे बैठी हुई, प्रेत के ऊपर असवार हैं, शत्रु की जीवा को पकड़े हुए हैं और उसके ऊपर मुग्दर से प्रहार करती हुई हैं। तो मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि माँ भगवती का ये स्वरूप है, ये शत्रुओं का अंत करने के लिए है। दानव दलनी माँ है, शत्रुओं का अंत करती हैं हमारे। अंत का अर्थ ये नहीं है, अंत का अर्थ है शत्रु का अंत का मतलब उसके जो व्यक्ति हमारे से शत्रुता का भाव रखता हो, जो शत्रुता का भाव यदि हमारे पे समाप्त हो जाए तो हमारे को बड़ा उसमें जीवन हमारा निष्कंटक हो जाएगा, हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए माता की जो साधना उपासना पद्धति है उसके अंदर संपूर्ण पीतावरण की आवश्यकता है। यदि हम देखें कि पीतावरण के हिसाब से कि हमारा आसन पीला हो, कोशिश करें कि जो हम दीपक जला रहे हैं वो गाय के शुद्ध घी का हो, जिसमें अगर हम जो रुई की बत्ती लगाते हैं तो उसको भी थोड़ा पीला हल्दी के रंग से रंग लें, उसको भी पीला कर लें। जो वस्त्र हम वहाँ बिछाते हैं और उसके ऊपर माता को आसन देते हैं वो भी पीला हो। जो हम वस्त्र पहने वो भी पीले हों, जो हम माता को पुष्प चढ़ाएं वो भी पीले हों, जो माता को हम नैवेद्य चढ़ाएं वो भी पीले हों। तो इसलिए पीतवर्णा माँ बगलामुखी, माँ पीताम्बरा की जो साधना आराधना का महत्व है उसमें पीतवर्णन का अधिक महत्व है। माँ को प्रसन्न करने के लिए हम ऐसा क्या काम करें या ऐसी कौन सी पूजा करें जिससे हमारा काम सफल हो जाए? देखिए, माता को प्रसन्न करने का, माता तो ममतामयी है, करुणामयी है। स्वयं भक्तों की पीड़ा हरने के लिए ही माँ भगवती ने ये रूप धारण किया है ताकि व्यक्ति अपने जीवन में, अपने समाज में हर दृष्टियों से संपन्न हो सके, हर दृष्टियों से आगे बढ़ सके। तो उनको प्रसन्न करने के लिए तो आप सर्वप्रथम मातृत्व का भाव अपने अंदर रखिए और विभिन्न स्तोत्रों के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से या फिर जो साधक गण हैं वो तंत्र के माध्यम से भी माता को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। उसमें आप जो भाव अपने मन में रखिए, और मैं हमेशा कहूँगा देवी से ज़्यादा यदि आप ममतामयी करुणामयी भगवती का ध्यान माँ के रूप में करें तो वह आपको वरदान देती ही हैं, वो आपके शत्रुओं को हरती ही हैं, वो आपके ऊपर अच्छी क्रिया करती ही हैं, जिससे आप अपने मार्ग के सभी अवरोधों को, सभी शत्रुओं को छेदते हुए, भेदते हुए आप आगे चले जाएं।
और हाँ दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आपको किसी भी तरह की परेशानी हो रही है तो आप सीधे व्हाट्सएप पर दिए गए नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं, जहां पर दीपन हारित जी आपको आपकी हर तरह की समस्या का समाधान करेंगे और माँ बगला से जुड़ी हुई किसी भी पूजा आराधना के बारे में भी आप जान सकते हैं। तो चलिए, हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए कालखंड और अगले एपिसोड के लिए बने रहिए हमारे साथ।